और उस कमेटी को हम रिन्यूअल करना चाहते हैं। उस कमेटी को सही पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, है ना। उसमें से इतना दिन हो गया तो अब बहुत सारे लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि बहुत से कोई खराब हैं, अच्छे हैं, भले हैं, उसमें से नया पुराना किया जाएगा। और जो पुराने हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उसको पदोन्नति भी होना चाहिए, है ना। मान लीजिए जो काम करने वाला है उसको सहायक सचिव बना दिए और महासचिव बना दिए जिसको सुतल है, तो उसके लिए चयनित करने के लिए हमने खासकर पूरे हिंदुस्तान में ये गठन करने का काम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि तमाम हमारे साथीगण, हमारे बच्चों ने आपकी लड़ाई को अंजाम तक देने का काम किया, तो वह सही लोगों के पॉकेट तक जाने के लिए सही लोगों का पदाधिकारी चयनित करना अनिवार्य है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तो सबसे जड़ क्या है? जड़ है तब पेड़ है, तब तना है। जड़ है तो पेड़ है, तब तना है, तब फल है। तो फल और जड़, फल और तना कब मजबूत होता है? जिसका जड़ मजबूत होता है। और जड़ कहां है? रेलवे माल गोदाम। इसलिए सबसे पहले हमने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का, उसके गोदाम का गठन होना चाहिए। और वह गठन ऐसा हो कि मजबूत हो, अच्छे लोग हों, और संगठन का जो आदेश होगा उसको पालन करना होगा। पालन होगा कि नहीं? और जो आदमी को पदाधिकारी चयनित करके किया जाएगा, वो आदमी अगर गड़बड़ करता है किसी भी प्रकार से, तो पूरे माल गोदाम के लेबर का जिम्मेदारी है उसको माल गोदाम से बाहर कर देना। करेगा कि नहीं? जो आदमी संगठन से गद्दारी करता है, संगठन का विरोध करता है, तुम्हारे बाप का शिकायत करता है, वो तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकता है। तुम्हारा जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। काम को रोकने का काम करता है। ऐसे लोगों को जिसको पदाधिकारी अगर कोई बन जाता है और अगर शिकायत आता है तो उसको माल गोदाम से भी बाहर करने का ताकत रखना है। रहेगा कि नहीं? हम सब। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यह आय गठन करने का जो यह उद्देश्य हुआ, हमने, आपने, प्रभारी ने, अध्यक्ष ने, तमाम लोगों ने यह तय किया, यह गठन शुरू होना चाहिए। तो आप जान लीजिए, अब हम लोगों को माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी बढ़ानी है। बढ़ाना है कि नहीं? इसलिए बढ़ाना है कि जहां अब 24 घंटा रेलवे माल गोदाम में काम होता है, तो एक आदमी 24 घंटा तो काम नहीं कर सकता। कर सकता है? और कर सकता है रे? बोलो कैसे? इसलिए जहां 100 आदमी है वहां 300 आदमी हम रखेंगे, और शिफ्ट रहेगा 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 या 24। इसलिए हमको हर माल गोदाम में, अभी काम कम हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको उसकी तैयारी करनी है, तलवार पिघा के रखना है कि जब सरकार कहेगा तो अपने सिपाही को माल गोदाम में उतार देना है। उतारना है कि नहीं? और जो माल गोदाम में हम भेजेंगे लिख, उसको रखने का जिम्मेदारी हमारे पदाधिकारी और माल गोदाम के क्रांतिकारी सिपाहियों का होगा। क्या होगा कि नहीं? इसलिए
जो सरकार की नीति है, हमेशा महसूस हो रहा है कि हमको 24 घंटा काम करना पड़ेगा और उसकी तैयारी पहले से हम कर लेना चाहते हैं और आपके गोदाम में डायरेक्ट ले जाकर के हम उससे आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि आदमी आज से तुम्हारा सिपाही है, तुम्हारे साथ रहेगा। जब काम बढ़ेगा तो यही आदमी आएगा, ये नहीं आएगा। क्या गलत है कि सही है? और सही है कि गलत है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, याद रखो, एक बात को याद रखो, कई बातों हमको करना है आपको, आपके साथ। सबसे पहली बात, हमने संगठन बना दिया और अभी घोषणा करेंगे या चुनाव करेंगे, लेकिन याद रखना है कुछ ऐसे हमारे साथी हैं और ऐसे साथी रहे हैं तो उस लड़ाई को लड़ते 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 और इस दुनिया को छोड़ के भगवान के प्यार हो गए। हमको उसके बारे में भी सोचना है, उसको कल्याण करने के बारे में सोचना है, उसकी सोच को सार्थक करने के बारे में सोचना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा। जैसे सिकंदर पासवान चला गया, हमारे सुखदेव ऋषिदेव जी गुरु जी चले गए, गया से किशोरी पासवान चले गए, खगड़िया से साहेब महतो गोकू महतो चला गया, पालू महतो चला गया, तमाम क्रांतिकारी साथी हमारे चले गए। उनको श्रद्धांजलि देना है। उसकी श्रद्धांजलि कब सही होगी? जब उसके बच्चों को हम पदाधिकारी लोग बनाएंगे, उसके स्थान देंगे, तब उसको लगेगा कि हम जो लड़ाई लड़े थे, हमने जो लाठी खाया था, हमने जो कुर्बानी दिया था, वो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा होगी, वो हमें धन्यवाद करेगा और आपको भी आशीर्वाद देगा। इसलिए हमको उसको अच्छी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देनी है कि नहीं, और देना चाहिए कि नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, याद रखो, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में कोई भी आदमी कामयाब कब होता है, जब अपने भाई के लिए, जो अपने साथी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने मकान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करता है, वही महान होता है। और वो महान आत्मा को हम लोगों को श्रद्धांजलि देनी है।